एक है अखंड महादानी, दूसरे है समय प्रमाणदानी, तीसरे है चांस प्रमाणदानी। अब हम कौन है? अखंड महादानी सदा 3 प्रकार के दान करने में बिजी रहते हैं। पहला, मनसा द्वारा शक्तियों का दान देने, शक्तियां देने का दान। दूसरा, वाणी द्वारा ज्ञान का दान। तीसरा, कर्म द्वारा गुणों का दान। हम सब ज्ञान सागर के बच्चे हैं। बाबा आधा कहता है तो पूरा हमें आ जाता है। आगे क्या कहेगा बाबा हम समझ लेते हैं, लेकिन प्रश्न क्या है, जैसे बाबा कहता है वैसे बाबा है ना? बाबा ने कहा ना, धारण करने में हम क्या हो जाते हैं? इन तीनों प्रकार के दान देने वाले सहज महादानी बन सकते हैं। मनसा, वाचा, शक्तियों का दान, ज्ञान का दान और गुणों का दान। रिजल्ट में देखा, वाणी द्वारा ज्ञान दान मेजॉरिटी करते रहते, ये तो सब करते रहते। मनसा द्वारा शक्तियों का दान यथाशक्ति करते, और कर्म द्वारा गुण दान ये बहुत कम करने वाले। और वर्तमान समय चाहे अज्ञानी आत्माएं हैं चाहे ब्राह्मण आत्माएं हैं, दोनों को आवश्यकता गुणदान की है। लौकिक दुनिया में भी और इस अलौकिक दुनिया में भी जरूरत किस चीज की है? गुणदान की है। वर्तमान समय विशेष स्वयं में व ब्राह्मण परिवार में इस विधि को तीव्र बनाओ। किस विधि को? ये दिव्य गुण सबसे श्रेष्ठ प्रभु प्रसाद है। इस प्रसाद को खूब बांटो। सवेरे सवेरे प्रसाद दे रहे बाबा, क्या है? दिव्य। जैसे जब कोई से भी मिलते हो तो एक दो में भी स्नेह की निशानी स्थूल टोली खिलाते हो ना, ऐसे एक दो में ये गुणों की टोली खिलाओ। इस विधि से जो संगम युग का लक्ष्य है, फरिश्तों से फरिश्ता सो देवता, यह सहज सर्व में प्रत्यक्ष दिखाई देगा। यह प्रैक्टिस निरंतर स्मृति में रखो कि मैं दाता का बच्चा अखंड महादानी आत्मा हूं। कौन सी प्रैक्टिस निरंतर रखो? कोई भी आत्मा, चाहे अज्ञानी हो चाहे ब्राह्मण, लेकिन देना है। ब्राह्मण आत्माओं को ज्ञान तो पहले ही है, लेकिन 2 प्रकार से दाता बन सकते हो। ज्ञान तो पहले ही है, लेकिन 2 प्रकार से दाता बन सकते हो। जिस आत्मा को जिस शक्ति की आवश्यकता है, उस आत्मा को मनसा द्वारा अर्थात शुद्ध वृत्ति वाइब्रेशन द्वारा शक्तियों का दान अर्थात सहयोग दो। ब्राह्मणों में वैसे दान होता नहीं है ना, इसीलिए आज बाबा ने ब्राह्मणों के बीच के दान को क्या शब्द कहा? सहयोग। जिसकी आवश्यकता है, जो उस आत्मा में नहीं है, शुद्ध वृत्ति और वाइब्रेशन। दूसरा, कर्म द्वारा सदा स्वयं जीवन में गुणमूर्त बन, प्रत्यक्ष सैंपल बन, औरों को सहज गुण धारण करने का सहयोग दो। इसको कहा जाता है गुणदान। एक है
जिसमें जो कमी है उसका सहयोग देना, एक है उस गुण को, उस आत्मा को धारण करने में सहयोग देना। दान का अर्थ है सहयोग दे। आजकल ब्राह्मण आत्माएं भी सुनने के बजाय प्रत्यक्ष प्रमाण देखना चाहती। किसी को भी शक्ति धारण करने की व गुण धारण करने की शिक्षा देना चाहते थे तो कोई दिल में सोचते, कोई कहते कि ऐसे धारणा मूर्त कौन बने हैं, तो देखना चाहते हैं लेकिन सुनना नहीं चाहते, है ना। दुनिया में भी पूछते हैं कौन है ऐसा जो आप कह रहे हैं, हमारे सामने ऐसा कौन सैंपल कौन। ऐसे एक दो में कहते हो ना कौन बना है, सबको देख लिया, है ना। अरे दीदी कौन बना है, ज्ञान तो बड़े बड़े सुनाते लेकिन वहां भी देखा यहाँ भी देखा, कोई में भी नहीं है। तो ब्राह्मणों की भी आदत क्या हो गई है, कमियां देखना, है ना, कमजोरियां देखना, विशेषताएं नजर नहीं आती। कल परसों की तो मुरली थी ना, कौन सा चश्मा पहनने को कहा था। अक्सर बाबा ने कहा था आजकल फैशन भी है, मजबूरी भी है, क्या है, चश्मा पहनना। तो आप कौन से चश्मा पहन के रखो, जब कोई बात आती है तो कहते हैं कोई नहीं बना है, सब चलता है ना, यही बातें चलती है ना, कोई नहीं बना है, चलता है, सब चलता है। लेकिन एक बाबा की बातें याद रखना, बाबा की अव्यक्त मुरली है, जो चलाता है ना वो चिल्लाता है, बात जो चलाता है। लेकिन यह अलबेलेपन के बोल है, यथार्थ नहीं। यथार्थ क्या है, चलता है, ये अलबेलेपन के बोल। यथार्थ क्या है, फॉलो ब्रह्मा बाप। जैसे ब्रह्मा बाप ने स्वयं सदा अपने को निमित्त एग्जाम्पल बनाया, सच में है ना, सदा यह लक्ष्य लक्षण में लाया, जो ओटे सो अर्जुन, अर्थात जो स्वयं को निमित्त प्रत्यक्ष प्रमाण बनाता है वही अर्जुन अर्थात अव्वल नंबर का बनता है। कौन बना है ये पूछने से अच्छा है कि मैं बनूं। लेकिन हमारे सामने तो जीता जागता एग्जाम्पल है ब्रह्मा बाबा का, लेकिन हम ब्रह्मा बाबा को नहीं देखते, हमारे आसपास में जो है ना, उनको देखते हैं। और ज्यादातर आप बताइए मुझे, सब में हमें कमजोरियां क्यों नजर आती हैं, क्यों? हाँ, स्कूल में जब पढ़ते थे तो हमें एक नेचर का लॉ सिखाया था, पानी ऊपर से नीचे क्यों बहती है, पानी का स्वभाव है बहना, लेकिन दूसरा क्या है, एक मेंटेन्स इट्स लेवल, वो अपना लेवल मेंटेन करता है, ऊपर ज्यादा है तो नीचे कम है तो वो लेवल मेंटेन करता है। तो मनुष्य आत्माएं भी हमारे अंदर कमियां हैं तो हम दूसरों में भी कमियां ही लेके अपना लेवल मेंटेन, दूसरों की कमी दिखाई देती है, इसका मतलब क्या है, क्यों शिव बाबा को हमारे में कमियां नहीं दिखी, बताइए। अगर बाबा हमारे कमियां देखता तो आज हम यहाँ होते, बाबा हमें उठाता। अरे हम बाबा के नजदीक तो क्या नजर मिलाने लायक नहीं, इतने तमो प्रधान बन गए थे, लेकिन बाबा ने हमारी कमियां नहीं देखी, विशेषताएं देखी, हमारा अनादि स्वरूप देखा, देवता स्वरूप देखा, उसके कारण बाबा ने हमें अपनाया और ऐसे बनने की प्रेरणा भी दे रहा है। तो इसलिए हमें आस पड़ोस में देखना नहीं है, देखना किसको है, शिव बाबा को और बाद में ब्रह्मा बाबा को। आप सोचिए अगर ब्रह्मा बाबा भी ऐसे सोचता तो आज हम यहाँ होते, ब्रह्मा बाबा के त्याग तपस्या के प्रतिस्वरूप हम यहाँ बैठे। अगर बाबा ने नहीं किया होता तो हम कहाँ के होते। इसलिए अगर फॉलो फादर करना है तो दूसरे को देख बनने में नंबर 1 नहीं बन सकेंगे, नंबर वार बन जाएंगे। नंबर 1 आत्मा की निशानी है,
हर श्रेष्ठ कार्य में मुझे निमित्त बन औरों को सिंपल करने के लिए सैंपल बनना है। दूसरे को देखना, चाहे बड़ों को, चाहे छोटों को, चाहे समान वालों को, लेकिन दूसरों को देख बनना कि पहले यह बने तो मैं बनूं, तो नंबर 1 तो वह हो गया ना जो बनेगा, है ना। और एक बात, आप सभी ने परीक्षा तो लिखी है। जब स्कूल, कॉलेजेस, यूनिवर्सिटीज में हम एग्जाम्स लिखते हैं, बाजू में भी लोग बैठे होते हैं, हम भी लिखते, वो भी एग्जाम्स लिखते हैं। कई बार हमको नजर आता है वो बाजू में बैठे हुआ गलत आंसर लिख रहा है ना। क्वेश्चन एक है और आंसर गलत है, लेकिन हम वहां बोल नहीं सकते, एग्जाम हॉल की रूल्स होती है, और हम उसको कॉपी भी नहीं करते हैं क्या? जब वो गलत लिख रहा है, हमको पता है दिस इज रॉन्ग, ये गलत है, और वो भी लिख रहा है ना, हम भी लिख लेते हैं। ऐसे गलत लिखते हैं हम कभी? फिर जिंदगी में क्यों लिखते हैं? जब हमारे बड़े भी क्यों ना हो, समान भी क्यों ना हो, साथी क्यों ना हो, अगर जब वो गलत कर रहा है, जब हमको पता चल रहा है कि ये गलत है, तो फिर उसे हम कॉपी क्यों करें? लेकिन सोचते नहीं है, क्योंकि मानव की एक नेचर है कि इमिटेशन करना, है ना। बचपन से एक बंदर की कहानी नहीं सुनी हमने, टोपी बेचने वाले की? सुनी है ना। नकल करना, हम भी बंदर बुद्धि बन गए तो नकल करते। इसलिए बाबा कहते अगर नकल करना ही है तो किसकी करें? हाँ, बाबा कहते हैं ये बने तो मैं बनूं, तो ये पहला हो गया ना, मैं दूसरे नंबर में आ गया। तो स्वयं स्वतः की नंबरवार में आ जाए। तो अखंड महादानी आत्मा सदा अपने को हर सेकंड तीनों ही महादान में से कोई ना कोई दान करने में बिजी रखता है। आज के मुरली के अनुसार बाबा ने जो 3 महादान कहा, जिसे समय वैसी सेवा में सदा लगा हुआ रहता है, उनको व्यर्थ देखने, सुनने व करने की फुर्सत नहीं है। तो महादानी बने हो? अब बताओ, महादानी बने हो? अभी अंडरलाइन कर, अखंड बने। अगर बीच बीच में दातापन में खंडन पड़ता है तो खंडित को संपूर्ण नहीं कहा जाता। और वैसे खंडित मूर्ति की पूजा भी नहीं करते, म्यूजियम में रख देते हैं फिर उसको, है ना। हमें म्यूजियम में रहना है, पूज्य बनना है। वर्तमान समय आपस में विशेष कर्म द्वारा गुणदाता बनने की आवश्यकता है। क्या बनने की आवश्यकता है? हर एक संकल्प करो कि मुझे सदा गुणमूर्त बन, सबको गुणमूर्त बनाने के विशेष कर्तव्य करना ही है। तो स्वयं की और सर्व की कमजोरियां समाप्त करने की इस विधि में हर एक अपने को निमित्त अव्वल नंबर समझ आगे बढ़ते चले। ज्ञान तो बहुत है, अभी गुणों को इमर्ज करो। सर्वगुण संपन्न बनने और बनाने का एग्जाम्पल बनो। क्या करना है? सर्वगुण संपन्न बनने और बनाने का एग्जाम्पल बनना है, उदाहरण बनना है। अच्छा, बाबा ने याद प्यार नमस्ते बोल दिया। उन दिनों बाबा मुरली छोटी सुनाते थे और पर्सनल ज्यादा मिलते थे, प्रत्येक व्यक्ति से मिलते थे। वो कितने अच्छे दिन थे। ग्रुप में तो मिलते ही थे, साथ में हर एक व्यक्ति को बुला बुला के वरदान देते थे। सर्व अखंड योगी तो आत्माएं, सर्व सदा गुणमूर्त आत्माओं को, सर्व हर संकल्प, हर सेकंड महादानी, महासहयोगी विशेष आत्माओं को, सदा स्वयं को श्रेष्ठता में सैंपल बन सर्व आत्माओं को सिंपल सहज प्रेरणा देने वाले, सदा स्वयं को निमित्त नंबर 1 समझ प्रत्यक्ष प्रमाण देने वाले बाप समान आत्माओं को बाप दादा का याद प्यार और नमस्ते। याद प्यार और
दादी जानकी जी से मुलाकात। उन दिनों दादी ऑस्ट्रेलिया सिंगापुर चक्कर लगाकर आई थी, तो समाचार और याद दी, सबकी याद पहुंच गई। चारों ओर के बच्चे सदा बाप के समान है, इसका प्रत्यक्ष प्रमाण है। जब भी याद करते तो समीप और साथ का अनुभव होता है। बाबा कहा दिल से और दिलाराम हाजिर। बाबा कहा दिल से और दिलाराम हाजिर। इसलिए कहते हुजूर हाजिर है, हाजिरा हुजूर है। जहां भी है, जो भी है, लेकिन हर स्थान पर हर एक के पास हाजिर होते हैं, है ना। इसलिए हाजिरा हुजूर हो गया। कहाँ भी बुलाओ सबके पास बाबा हाजिर। इस स्नेह की विधि को लोग नहीं जान सकते, यह ब्राह्मण आत्माएं ही जानते। अनुभवी इस अनुभव को जानते। आप विशेष आत्माएं तो है ही कंबाइंड, अलग हो ही नहीं सकते। लोग कहते जिधर देखते उधर तू ही तू है, और आप कहते वो जो करते हैं, जहां जाते हैं बाप साथी है, अर्थात तू ही तू है ना। अब हम सेंटर से आते हैं तो बाबा को बोलते आते, बाबा हमारे गैर मौजूदगी में सेंटर संभालना। और हम ये भी कहते बाबा हम जा रहे हैं, हमारे साथ आना। तो बाबा दोनों कार्य करता है कि नहीं करता? सेंटर भी देखता है, साथ भी देता है हर बच्चे के। इसलिए भक्तों ने क्या कह दिया, जिधर देखता हूँ। जैसे कर्तव्य साथ है, तो हर कर्तव्य कराने वाला भी सदा साथ है। इसलिए गाया हुआ है करण, तो कंबाइंड हो गया ना, करणहार और। तो आप सब की स्थिति क्या है? कंबाइंड है ना, है। करावनहार करणहार के साथ है ही, करावनहार अलग नहीं है। इसको ही कंबाइंड स्थिति कहा जाता है। सभी अपना अपना अच्छा पार्ट बजा रहे, अनेक आत्माओं के आगे सैंपल हो, सिंपल करने। आज बाबा के एक अंडरलाइन पॉइंट है, आपने नोटिस किया? सैंपल तो बाबा सदैव कहते, लेकिन जीवन को, धारणा को, ज्ञान को सिंपल करने में आप सैंपल। दुनिया के लिए अध्यात्म बहुत कठिन लगता है ना। लोहे का चना लगता है, उनको चबाना तो बहुत मुश्किल है। लेकिन हम लोगों ने अपने जीवन से इस ज्ञान को, ज्ञान की धारणा को क्या बना दिया? इसलिए सिंपल बनने की प्रेरणा देना, ऐसा सैंपल बनने को बाबा आज कह रहे हैं। बाबा कहते हैं, ऐसे लगता है ना मुश्किल को सहज बनाना, यही फॉलो फादर है। फॉलो फादर का और एक डेफिनेशन मिल गया, क्या? मुश्किल को सहज। अच्छा पार्ट बजाया ना, जहां भी है विशेष पार्टदार। विशेष पार्ट बजाने के सिवाय रह नहीं सकते, यह ड्रामा की नूंद है। अच्छा, चक्कर लगाना बहुत अच्छा। चक्कर लगाया, फिर स्विच होम में आ गए। सेवा का चक्कर अनेक आत्माओं के प्रति विशेष उमंग उत्साह का चक्कर। सब ठीक है ना, अच्छा ही अच्छा है। ड्रामा की भावी खींचती जरूर है। आप रहना चाहो लेकिन ड्रामा में नहीं है तो क्या करेंगे? हाँ, सोचते भी जाना पड़ेगा, क्योंकि सेवा की भावी है तो सेवा की भावी अपना कार्य कराती है। आना और जाना यही तो विधि है। सृष्टि नाटक के पूरा ज्ञान 2 शब्दों में आ गया, आना और जाना। अच्छा, संगठन अच्छा है, और अव्यक्त बाप दादा के पर्सनल मुलाकात। परमात्मा प्यार का अनुभव करने के लिए दुख के लहर से न्यारे बनो। किसकी घंटियां बज रही है? हम कोई प्राइम मिनिस्टर तो नहीं है ना जो मोबाइल सदैव ऑन रखे। जरूरी है क्या? नहीं है। इसलिए जितना हो सके ना, बाबा की मुरली सुनते समय किसी की घंटी बजती है तो सभी का क्या जाता है? सभी का जाता है।
इससे देखो दुआओं के बदले बद्दुआएं मिल जाती है। हम जितना कमाते हैं ना उससे ज्यादा हम खो लेते हैं, क्योंकि छोटी छोटी गलतियां ही तो मिलके ना बहुत बड़ी गठरी बन जाती है, जिसे उठाने में हम थक जाते हैं। इसलिए थोड़ा सा इसका हम ख्याल रखें। आपने देखा है कभी प्रोग्राम के बीच प्राइम मिनिस्टर भी फोन नहीं उठाता, देखा है क्या? इतना बड़ा प्राइम मिनिस्टर, कितने फोन आते होंगे उसको दुनिया भर के, लेकिन नहीं। आपने देखा है कभी भी 1-1 घंटा प्रोग्राम कराता है ना प्राइम मिनिस्टर, कभी बीच में उसकी घंटी बजती है? कभी नहीं। लगाए होते, आप भी लगाए रखो किसी को तो बंद करो। हम कोई छोटे नहीं है। देखो मैं आपको एक बात कहती हूँ, हर बात का एक्सक्यूज मत लीजिएगा। उनका ऐसा है, हम प्राइम मिनिस्टर भी तो नहीं है ना, हम आम आदमी है। आम आदमी की तो इतनी जरूरतें तो नहीं होती है तो हर घंटी बस आम आदमी को दे रहे हैं, प्राइम मिनिस्टर से आप मुकाबला कर रहे हो। हाँ वो भी तो, पर प्राइम मिनिस्टर भी तो आम आदमी है ना। देखो एक हमारी आदत है ना बहस करने की, ये ही बहुत बुरी आदत है। क्लास में घंटी बजना ठीक है? आप बताइए, कीमत है? फिर दूसरों को क्यों आप, जब मैं कह रही हूँ नहीं बजना चाहिए नहीं, इसलिए आपको उनके तरफ से बोलना भी नहीं चाहिए, है ना। जब आप बंद करते हो तो दूसरा का जब बजता है तो उनकी तरफ से आपको बोलना भी नहीं चाहिए। फिर इसलिए बहस नहीं कर, इसलिए प्राइम मिनिस्टर, क्योंकि वो भी आम आदमी है, वो भी तो आम आदमी है, हमने ही तो बिठाया उनको वहाँ पर। आप नारायण बनने वाले हो, प्राइम मिनिस्टर से बड़े हो, लक्ष्मी बनने वाले हो, नारायण बनने वाले हो, कौन बड़ा है? प्राइम मिनिस्टर बड़ा है, लक्ष्मी नारायण बड़ा? फिर लक्ष्मी नारायण बनने वाले प्राइम मिनिस्टर की मुकाबला करे तो क्या बड़ी बात हो गई, क्योंकि आज की दुनिया में वही तो प्राइम मिनिस्टर है। क्योंकि हमारी जो आदत हो गई ना हर बात को काटना, हर बात का सामना करना, ये हमें छोड़ना है, ये करना, ये नहीं करना चाहिए। क्योंकि बहुत इम्पोर्टेंट क्या है, हमने कई जगह देखा है क्लास में घंटी बजना। पहले सोचिए, थोड़े दिनों के पहले हमारे पास मोबाइल नहीं था, दुनिया नहीं चल रही थी, है ना, चल रही थी। लेकिन आज ठीक है, जरूरत है, हम भी यूज करते हैं, ऐसे नहीं कि नहीं यूज करो, लेकिन उसकी भी एक मर्यादा हमारे जीवन में है ना। बाबा के महावाक्य सुन रहे हैं, और बाबा के महावाक्य सुनते समय हम अपनी भी स्थिति ठीक रखें और दूसरों को भी हमारे व्यवहार से प्रॉब्लम ना हो, संकल्प डिस्टर्ब ना हो। सभी अपने अनमोल समय निकाल के आते, जिसकी बजी उसके लिए मैं कोई दंड नहीं दे रही हूँ या कह नहीं रही हूँ, लेकिन उसके आधार से हम सभी एक सीख जरूर लेंगे। क्लास में आते समय उसको थोड़ा सा, बहुत सारे फैसिलिटीज है, उसको साइलेंट मोड में डाल सकते हैं आप, वाइब्रेशन में डाल सकते हैं, स्विच ऑफ ही करें ऐसे नहीं है, बहुत सारे आजकल फैसिलिटीज है हमारे पास, ठीक है। नहीं तो देखिए बाबा ने एक बार क्या कहा है, हमारे से छोटी, पता नहीं आज मूड ठीक नहीं है, क्यों मूड ठीक नहीं होता है, बाबा ने उसके लिए एक मुरली चलाई है। क्योंकि छोटी छोटी गलतियां जो हमारे से हो जाती है, छोटे छोटे श्रीमत का उल्लंघन जो हो जाता है, वो एक दिन बड़ा बनकर हमारी स्थिति को खराब कर देता है। हम सोचते हैं हमने ऐसा कुछ गलत तो किया ही नहीं है, लेकिन ऐसे क्यों हो रहा है। हम बड़ा कोई करते नहीं है, बाबा के बच्चे हैं, अटेंशन जरूर है हमें, लेकिन छोटे 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 मिलके क्या हो जाते हैं। चलिए, परमात्मा प्यार का अनुभव करने के लिए दुख की लहर से बाप दादा ने संगम पर अनेक खजाने दिए हैं। उन सभी खजानों में से श्रेष्ठ खजाना है सदा खुशी का खजाना। तो ये खुशी का खजाना सदा साथ रहता है, कैसी भी परिस्थिति आ जाए लेकिन खुशी नहीं जा सकती। जब परिस्थिति कोई दुख की लहर वाली आती है तो भी खुश रहते हो,
कि थोड़ी थोड़ी लहर आ जाती है। बाबा पूछ रहे परिस्थिति का असर स्वस्थिति पर होता है? हो जाता है ना, क्योंकि संगम पर हो तो एक तरफ दुखधाम है, दूसरी तरफ सुखधाम है। तो दुख की लहर की कई बातें सामने आएगी, लेकिन अपने अंदर को दुख की लहर दुखी ना करे। जैसे गर्मी के मौसम में गर्मी तो होगी ना, बाबा कैसे अच्छे एग्जाम्पल दे रहे हैं, लेकिन स्वयं को बचाना वो अपने ऊपर है। अभी ठंडी का मौसम है, ठंडी तो होगी, लेकिन उससे बचाना हमारे ऊपर। तो दुख की बातें सुनने में आएगी, लेकिन दिल में प्रभाव नहीं पड़े। इसलिए कहा जाता है न्यारा और प्रभु का प्यारा। तो दुख की लहर से न्यारा, तब प्रभु का प्यारा बनेंगे। अंडरलाइन पॉइंट, न्यारा और प्यारा। इसको बाबा ने कैसे डिफाइन किया आज? दुख की लहर से न्यारा, वो प्रभु का प्यारा बनता है। जितना न्यारा उतना प्यारा। अपने आप को देखो कि कितने न्यारे बने हैं क्या? हम सोचते न्यारा बनना दुनिया से न्यारा, गृहस्थी से न्यारा, लेकिन आज बाबा बहुत गहरी बात बता रहे हैं। दुख की लहर से, उसके प्रभाव से भी न्यारा बने। अपने आप को देखो कितने न्यारे बने हैं। कि जितना न्यारा बनते हो उतना ही सहज परमात्मा प्यार का अनुभव करते हो। तो हर रोज चेक करो कि कितने न्यारे रहे, कितने प्यारे रहे, क्योंकि ये प्यार परमात्मा प्यार है जो कोई भी युग में प्राप्त हो नहीं सकता। न सत्य युग में, न त्रेता में, न द्वापर में, न कलयुग में। बाबा कहते हैं जितना प्राप्त करना है उतना अभी करना, अभी नहीं तो कभी भी नहीं हो सकता। और कितना थोड़ा सा समय यह परमात्मा प्यार की प्राप्ति का है। 5000 साल के हिसाब में देखे तो अगर संगम युग 100 साल का मान के चलो तो भी कोई बड़ी ड्यूरेशन तो नहीं है ना, अवधि बहुत छोटी है। बाबा इसलिए कहते हैं तो थोड़े समय में बहुत अनुभव करना है। तो कर रहे हो क्या? कहे बाबा को, दुनिया वाले खुशी के लिए कितना समय संपत्ति खर्च करते हैं ना, कहाँ कहाँ जाते हैं, घूमते हैं, खाते हैं, पीते हैं, लाखों में खर्च करते हैं। बाबा कहते हैं और आपको सहज अविनाशी खुशी का खजाना मिल गया, कुछ खर्च किया क्या? खुशी के आगे खर्च करने की वस्तु है ही क्या जो देंगे? तो यही खुशी के गीत गाते रहो कि जो पाना था। गाते हो या और भी कुछ पाना है? पा लिया है ना? बाबा भी पूछ रहे हैं, पा लिया है ना? जो जब कोई चीज मिल जाती है तो खुशी में नाचते रहते, दूसरों को भी यह खुशी बांटते जाओ। जितना बांटते जाते हो उतनी बढ़ती जाती है, क्योंकि बांटना माना तो जो भी संबंध में आए अनुभव करे कि इनको कोई श्रेष्ठ प्राप्ति हुई है। अब भी लोग कहते हैं ना, ये रोज क्या जाते, क्या मिलता है वहां, है ना? आपकी रोज आने की विधि भी कईयों की सेवा के निमित्त कारण बन जाता है ना। रोज जाते कुछ तो होगा, ऐसे सोचते हैं। मंदिरों में, मस्जिदों में लोग मुस्लिम तो रोज जाते, वो बहुत कट्टर भी होते हैं। अगर वो रोज नहीं गए तो उनको शायद दंड भी पड़ता है। लेकिन हिंदू कल्चर में रोज ऐसे जाने की तो कहीं विधि नहीं है, लेकिन आप रोज आते हो तो इससे भी सेवाएं हो जाती है। मतलब बाबा कहते जितना बांटते हो उतना, तो जो भी संबंध में आए अनुभव करे इनको कुछ मिला, श्रेष्ठ प्राप्ति हुई है, जिसकी खुशी है। क्योंकि दुनिया में तो हर समय दुख है और आपके पास हर समय खुशी है। तो दुखी को खुशी देना ये सबसे बड़े से बड़ा पुण्य है। दुखी को खुशी देना सबसे बड़े से बड़ा पुण्य है। जो सभी निर्विघ्न पर आगे बढ़ रहे या छोटे छोटे विघ्न रोकते हैं, क्या कहेंगे बाबा? विघ्न रोकते हैं या आगे बढ़ रहे हैं? बाबा पूछ रहे, विघ्नों का काम है आना और आपका काम है
विजय प्राप्त करना। जब विघ्न अपना कार्य अच्छी तरह से कर रहे हैं तो आप मास्टर सर्वशक्तिमान अपने विजय के कार्य में सदा सफल रहो। सदा यह याद रखो, क्या याद रखे कि हम विघ्न विनाशक आत्माएं हैं। विघ्न विनाशक का जो यादगार है उसका प्रैक्टिकल में अनुभव कर रहे हो ना। अच्छा, दूसरे पार्ट की है, अचल स्थिति बनाने के लिए मास्टर सर्वशक्तिवान का टाइटल स्मृति में रखो। स्वयं को सदा सर्व खजानों से भरपूर अर्थात संपन्न आत्माएं अनुभव करते हो। क्योंकि जो संपन्न होता है तो संपन्नता की निशानी वो अचल होगा, हलचल में नहीं आएगा। भरी हुई चीज जो होती है पैक्ड है ना, जितना खाली होता है उतना हलचल होती है। तो किसी भी प्रकार की हलचल, चाहे संकल्प द्वारा, चाहे वाणी द्वारा, चाहे संबंध संपर्क द्वारा, किसी भी प्रकार की हलचल अगर होती है तो सिद्ध है कि खजाने से संपन्न नहीं है। संकल्प में भी, स्वप्न में भी अचल, क्योंकि जितना जितना मास्टर सर्वशक्तिवान स्वरूप की स्मृति इमर्ज होगी उतना ये हलचल मर्ज होती जाएगी। स्वरूप जितना मास्टर सर्वशक्तिवान बनेगा उतना हलचल कम हो जाएगी। तो मास्टर सर्वशक्तिवान की स्मृति प्रत्यक्ष रूप में इमर्ज इंपॉर्टेंट है। ऐसे नहीं कि हमारे अंदर शक्तियां नहीं है लेकिन इमर्ज नहीं रहता। बाबा वो कह रहे हैं प्रत्यक्ष नहीं रहता। जैसे शरीर का ऑक्यूपेशन इमर्ज रहता है ना, मैं फलाना ऑफिसर हूं, रहता है ना, मर्ज नहीं रहता। ऐसे ये ब्राह्मण जीवन का ऑक्यूपेशन इमर्ज रूप में रहे। तो ये चेक करो इमर्ज रहता है या मर्ज रहता है। हम ब्राह्मण हैं, सर्वशक्तिमान है, मास्टर सर्वशक्तिमान, ये याद रहता है, ये चेक करो। इमर्ज रहता है तो उसकी निशानी हर कर्म में वह नशा होगा और दूसरों को भी अनुभव होगा कि यह शक्तिशाली आत्मा है। तो कहा जाता है हलचल से परे अचल। क्या उदाहरण देंगे बाबा? अचल घर है ना, माउंट आबू में आपका यादगार है। तो अपना ऑक्यूपेशन सदा याद रखो। आज कौन सा ऑक्यूपेशन? हम मास्टर, क्योंकि आजकल सर्वात्माएं अति कमजोर है और तो कमजोर आत्माओं को शक्ति चाहिए। शक्ति कौन देगा? जो स्वयं मास्टर सर्वशक्तिवान है। किसी भी आत्मा से मिलेंगे तो क्या अपनी बातें सुनाएंगे? कमजोरी की बातें सुनाते हैं ना। आजकल लोग मिलते हैं तो क्या सुनाते हैं? क्या करे, ये प्रॉब्लम है, वो प्रॉब्लम है, ऐसी है, वैसी है, यही सुनाते हैं ना। जो करना चाहते वो कर नहीं सकते, तो इसका प्रमाण है कि कमजोर है। और आप जो संकल्प करते हो वो कर्म में ला सकते। तो मास्टर सर्वशक्तिवान की निशानी है कि संकल्प और कर्म दोनों समान होगा। ऐसे नहीं कि संकल्प बहुत श्रेष्ठ हो और कर्म करने में वो श्रेष्ठ संकल्प नहीं कर सको, इसको मास्टर सर्वशक्तिवान नहीं कहेंगे। सोचा तो बहुत अच्छा था लेकिन नहीं हो पाया, माना क्या है? मास्टर सर्वशक्तिवान नहीं। तो चेक करो कि जो श्रेष्ठ संकल्प होते हैं वो कर्म तक आते हैं या नहीं आ सकते। बाबा ने पूछा, मास्टर सर्वशक्तिवान की निशानी है कि जो शक्ति समय जिस समय आवश्यक है उस समय वो शक्ति कार्य में आए। तो ऐसे है या आह्वान करते हो थोड़ा देरी से आती है, ऐसे होता है ना। जब कोई बात पूरी हो जाती है, पीछे स्मृति में आए तो कि ऐसा नहीं ऐसा करते, तो इसको कहा जाता है समय पर काम में नहीं आए। अरे उस समय याद नहीं आया ना, ऐसे कहते हैं ना। इसका मतलब क्या है?
आपके पास था लेकिन समय पर काम नहीं है। इसलिए बाबा कहते जब जैसे स्थूल कर्मेंद्रियां ऑर्डर पर चल सकती है ना, हाथ को जब चाहो जहां चाहो चला सकते हैं ना, ऐसे सूक्ष्म शक्तियां इतने कंट्रोल में हो जिस समय जो शक्ति चाहो कार्य में लगा सको, तो ऐसी कंट्रोलिंग पावर है। अब बताओ, गाड़ी चला रहे हो, ब्रेक लगाते हो, अगर 10 मीटर आगे जाके ब्रेक लगती है तो क्या होगा? एक्सीडेंट हो जाए। इसी तरह जिस समय जिस शक्ति का आह्वान करते हैं, अगर वो नहीं आता है तो यहाँ भी एक्सीडेंट हो जाता, किसी को कुछ बोल देते, किसी से कुछ हो जाता, संघर्ष हो जाता। इसलिए बाबा कहते हैं तो ऐसी कंट्रोलिंग पावर है। ऐसे तो नहीं सोचते कि चाहते तो नहीं थे लेकिन हो गया, सो सदा अपने कंट्रोलिंग पावर को चेक करते हुए शक्तिशाली बनते चलो। सब उड़ती कला वाले हो कि कोई चढ़ती कला वाला, कोई उड़ती कला वाला, वह कभी उड़ती कभी चढ़ती कभी चलती कला हो जाती है। ठहरती कला तो नहीं है ना। बदली होता है या एक रस आगे बढ़ते हो। कोई विघ्न आता है तो कितने समय विजयी बनते, कितने समय में, है ना। जब हम लोग कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स लिखते थे, है ना, कितना होता है, 60 मिनट में 100 प्रश्न, तो 1 मिनट भी नहीं मिलता, आधा मिनट एक करने में। अगर गलती हो गई तो कई बार जानते हुए भी टिक नहीं कर सकते। पता होता है, पूरे का पूरा पता होता है, लेकिन समय का सेटअप नहीं होने के कारण यही होता है कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में। ऐसे नहीं कि एग्जाम्स में आने वाले आधे से ज्यादा पूरा आंसर जानते हैं लेकिन नहीं लिख पाते। हमारा भी यही होता है, अगर समय पर नहीं मिला तो जो जरूरी है वो समय पर अगर हम कर नहीं पाए तो हम पीछे रह जाते हैं। इसलिए बाबा कहते हैं एक रस हो, टाइम लगता है या नॉलेजफुल होना, तो विघ्नों की भी नॉलेज की शक्ति से विघ्न वार नहीं करेंगे लेकिन हार खा लेंगे। इसी को ही मास्टर सर्वशक्तिवान कहा जाता है। तो अमृत वेले से इस ऑक्यूपेशन को इमर्ज करो कि फिर सारा दिन चेक करो हम कौन है, मास्टर सर्वशक्तिवान है। इस ऑक्यूपेशन को अमृत वेले से इमर्ज करो, फिर चेक करो। अच्छा, मीठे मीठे सिकिल दे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार, गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। रूहानी बच्चों की रूहानी वरदान। सहन शक्ति का कवच पहन, संपूर्ण स्टेज को वरने वाले, विघ्न जीत भव। सहन शक्ति का कवच पहन, संपूर्ण स्टेज को वरने वाले, विघ्न जीत। अपनी संपूर्ण स्टेज को वरने अर्थात प्राप्त करने के लिए अलबेलेपन के नाज नखरों को छोड़ सहन शक्ति में मजबूत बनो। सहन शक्ति ही सर्व विघ्नों से बचने का कवच है। तो ये कवच नहीं पहनते वह नाजुक बन जाते, फिर बाप की बातें बाप को ही सुनाते। कभी बहुत उमंग उत्साह में रहते, कभी दिल शिकस्त हो जाते। अब इस उतरने चढ़ने की सीढ़ी को छोड़ सदा उमंग उत्साह में रहो तो संपूर्ण स्टेज समीप आ जाएगी। आज का स्लोगन है, याद और सेवा की शक्ति से अनेक आत्माओं पर रहम करना ही रहम दिल बनना है। याद और सेवा की शक्ति से
अनेक आत्माओं पर रहम करना ही रहम दिल बनना है। 29 तारीख का है ना? नया साल शुरू भी हो गया, एक महीना खत्म होने को भी आ गया है ना। आज 29 तारीख का स्वमान है। मैं अखंड महादानी हूँ, जो आज की मुरली से भी रेफर है। अखंड महादानी हूँ। चिंतन क्या है? कार्य व्यवहार में रहते अखंड महादानी कैसे बने। महादानी किसे कहा जाता है? योगाभ्यास के लिए मैं दाता का बच्चा अखंड महादानी हूँ। बाबा से सर्व शक्तियों की किरणें मुझ पर आ रही है, वह मुझसे ग्लोब पर बढ़ रही है। अनेक आत्माएं स्वयं को शक्तिशाली अनुभव कर रही है। दूसरा अव्यक्त इशारा। जब जैसी स्थिति बनना चाहे वैसी स्थिति बनाने के लिए मन को ड्रिल करानी है। 1 सेकंड में आवाज में आए, 1 सेकंड में आवाज से परे हो जाए। 1 सेकंड में कार्य प्रति शारीरिक भान में आए, फिर 1 सेकंड में अशरीरी हो जाए। जब ये ड्रिल पक्की हो तब हर परिस्थिति का सामना कर सकेंगे। आना जाना, आज बाबा ने कहा ना, पूरी विधि इसी 2 शब्दों में समाएंगे, आना और जाना।